हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 1 ईवीएस का गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल के जो है अब जैसे नॉर्मली गाड़ी से या बस से या जैसे भी आते हैं या वॉकिंग करके आते हैं, सो इसी तरह से अलग अलग वे से बच्चे जो है अलग अलग जगह पर स्कूल में जाते हैं। सो यहाँ पर कुछ स्टोरीज दी हुई हैं, कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिन्हें हमें देखना है कि बच्चे जो है अलग अलग जगह पर कैसे स्कूल में जाते हैं। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। और देखो कि वो कैसे स्कूल जा रहे हैं। सो ये क्या है, एक बैम्बू ब्रिज है, बैम्बू से बना हुआ है और कहाँ का है, असम का। इट रेन सो मच वेयर वी लिव। यहाँ पर बहुत बारिश होती है जहाँ हम रहते हैं। सम टाइम आफ्टर द रेन देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। और बारिश के बाद कई बार क्या होता है, नी हाई, यानी कि आपकी नी तक जो है पानी आ जाता है हर जगह पर। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। लेकिन ये जो हमें नहीं रोक सकता स्कूल जाने से। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड। हम एक हाथ में जो अपनी बुक्स को पकड़ते हैं, इस तरह से पकड़ा हुआ उन्होंने। एंड बैम्बू विद द अदर, और दूसरे हाथ से किसको, जो बैम्बू वहाँ पर लगा है उसको पकड़ते हैं। एंड वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच द स्कूल। और जल्दी से हम वो रोप ब्रिज या बम्बू रोप से जो ब्रिज बना हुआ है उसको जल्दी से मतलब क्रॉस करके स्कूल की तरफ चले जाते हैं, टू रीच स्कूल। अब यहाँ पर देखो एक इसी तरह से एक्टिविटी दी हुई है। कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर। सो इस तरह से आपको ब्रिक्स को लगाना है लाइन में। ट्राई वॉकिंग ऑन देम, वॉज इट ईजी। और उसके बाद उन पर चलना है, क्या वो ईजी है। मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 और 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। और उसके बाद क्या करना है, आपको 4 से 5 जो है बैम्बू पोल्स लेने हैं, उनको टाई करके एक छोटा सा ब्रिज बनाना है। एंड देन यू कैन आस्क योर टीचर टू हेल्प यू। अब वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, हाउ डिड यू फील। और उसके बाद आपको अपने ब्रिज पर चलना है। ओके तो आपको कैसा फील हो रहा है। डिड यू फॉल डाउन, क्या तुम गिर गए। इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। और जैसे ही तुम कुछ टाइम तक ऐसे इस पर चलोगे तो उसके बाद आपको ये ईजी लगने लगेगा। एंड डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट और विद शूज़ और स्लीपर। अब आपको बताना है ये आपके लिए कब इजी रहता है। मीन्स अगर इस तरह का ब्रिज है तो उस पर जो है वो करना कब इजी है। बेयर फुट यानी कि जब आपने जूते वगैरह कुछ नहीं पहना, स्लीपर वगैरह है, और बेयर फुट आप जो है उनको क्रॉस करते हो तब वो ज़्यादा इजी है, या फिर शूज़ या स्लीपर के साथ ज़्यादा इजी है। और कौन से वे में ज़्यादा इजी है ये भी आपको बताना है और क्यों। नाउ दिस पिक्चर इज़ फ्रॉम लद्दाख, द ट्रॉली। ये क्या है, ट्रॉली है, इस तरह से बनी हुई है जिसमें बैठकर वो स्कूल की तरफ जाते हैं। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। हमें जो है रिवर को क्रॉस करना होता है स्कूल जाने के लिए। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। और रिवर जो है बहुत चौड़ी है और डीप भी है, गहरी भी बहुत है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। और रिवर के जो है दोनों साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग जो है आयरन की रोप रस्सी लगी हुई है। ऑन बोथ द साइड इट इज़ टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज ऑन रोप। और दोनों तरफ ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्गली बंधी हुई है, बहुत मीन्स टाइट करके उसे बांधा गया है। देयर इज़ अ ट्रॉली, वहाँ पर एक ट्रॉली है इस तरह से। एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। और ये किससे बना है, वुड से, लकड़ी से बना है ओपन बॉक्स, जिसे ये क्या बोलते हैं, ट्रॉली। अटैच्ड विद द रोप, और वो रोप से जो है अटैच्ड है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली। हम जो है 5 या 6 लोग जो हैं, 4 to 5, 4 यानी कि 4 या 5 जो है एक साथ उसमें बैठते हैं। एंड पुले हेल्प द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। और उसके बाद जो पुली होता है वो उसको खींचता है एक तरफ से रोप को, और जो जिसकी वजह से क्या होती है, ट्रॉली मूव करती है दूसरी तरफ। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम। और हम जल्दी ही रिवर के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। नाउ ये एक एक्टिविटी दी है, ऑब्जर्व द पिक्चर्स 1 and 2। दोनों पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है। इन द पिक्चर चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। अब ये बच्चा देखो क्या है, दोनों ही बच्चे जो वेल है वहाँ से बकेट्स निकाल रहे हैं। कैन यू टेल द डिफरेंस इन द बोथ द पिक्चर। क्या तुम जो है इन पिक्चर्स में डिफरेंस बता सकते हो। एंड विच वुड बी ईजी यूजिंग द पुले। अब ये क्या होता है, आपका पुली होता है। और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्टिंग द थिंग्स। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पर ये सिर्फ हाथ से खींच रहा है, ओके, और यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं पुली। अब ये बोल रहे हैं कि कौन से वाले से ईजी है, तो इससे जो है वो मीन्स हैवी थिंग्स कोई भी है उसको उठाने में या उसको पुल करने में बहुत ईजी हो जाता है। नाउ लुक अराउंड यू, वेयर डू यू ऑल सी द यूज़ ऑफ दिस पुले। अब आपने आसपास देखो कहाँ पर तुमने इसका यूज़ देखा है, उनकी लिस्ट बनानी है। विद द हेल्प ऑफ द पुले ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स। अब अपने घर पे भी इस तरह से बना सकते हो, या फिर स्कूल में भी एक एक्टिविटी हो सकती है।
और अलग अलग थिंग्स जो है उससे आप लिफ्ट करके ट्राई कर सकते हो कि कितना ईजी हो जाता है एज शोन इन द पिक्चर, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद है सीमेंट ब्रिज। ठीक है, ये नॉर्मली आई थिंक सबने देखा होगा। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज़। हमें कई बार जो है वाटर बॉडीज़ यानी कि जो भी पानी की जगह होती है उससे क्रॉस करना होता है। सो वी यूज़ द ब्रिजेस, तो हम ब्रिज को यूज़ करते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट। अब ये किससे बने होते हैं? सीमेंट से बने होते हैं। ब्रेक एंड आयरन रोड्स, ये सब चीज़ें उसमें लगी होती है। सीमेंट भी होता है, ब्रिक भी होता है, आयरन रोड्स भी होती है। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स। अब इसमें जो है कई बार सीढ़ियाँ भी बनी होती है, डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा रास्ता है या कैसे है। नाउ हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज। अब ये ब्रिज और बैम्बू ब्रिज दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखो, ये वाला जो ब्रिज है ये वाइड है, आप इजीली इस पर वॉक कर सकते हो, आपको कुछ पकड़ने की ज़रूरत नहीं, एक रोड की तरह काम करता है। लेकिन बैम्बू ब्रिज में क्या था, उसमें जो है गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो और थोड़ा सा इससे जो ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग एक साथ चल सकते हैं, लेकिन उसमें जो है एक अमाउंट यानी कि कुछ पीपल एक साथ चल सकते हैं, ज़्यादा चलेंगे तो उसके टूटने का डर भी रहता है। हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। अब आपको क्या लगता है कितने लोग इसको आराम से क्रॉस कर सकते हैं? आई थिंक 40-50 तो आराम से क्रॉस कर सकते हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये ब्रिज की जो है डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ब्रिज है, या यहाँ तक कि हो सकता है कि 100 पीपल भी एक साथ जो है ब्रिज को क्रॉस कर दें। नाउ हैव यू सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजेस। अब आपने देखा कि किस तरह से बच्चे अलग अलग काइंड के जो है तरह के ब्रिजेस यूज़ कर रहे हैं टू क्रॉस रिवर एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल। ठीक है, अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई ट्रॉली यूज़ कर रहा है, कोई सीमेंट ब्रिज यूज़ कर रहा है, कोई जो है बैम्बू ब्रिज यूज़ कर रहा है। तो अपने स्कूल में पहुंचने के लिए वो अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़। अब अगर आपके पास चांस है तो आप कौन सा ब्रिज यूज़ करना चाहेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि सीमेंट का ब्रिज यूज़ करना चाहेंगे। अब सीमेंट का क्यों यूज़ करना चाहेंगे एंड वाई, यहाँ पूछा है क्यों यूज़ करेंगे, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग है, ईजिली आप उसको जो है क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल। अब यहाँ ये आप पे डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे कि आप जब स्कूल आते तो आप किसी ब्रिज को क्रॉस करके स्कूल पहुंचते हैं या फिर नॉर्मली पहुंच जाते हैं। सो येस या नो जो भी है वो आपका यहाँ पर रहेगा। अगर नो है तो आप नो लिख देंगे। अगर येस है, इफ़ योर आंसर इज येस, तो आपको बताना है कौन सा ब्रिज है, सीमेंट ब्रिज है, ट्रॉली है, या फिर नॉर्मल बैम्बू ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है वो आपको बताना है, उसका पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है, आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। जब वो यंग थे तो उनके जो किस टाइप के ब्रिजेस होते थे, ये आपको फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट है, इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस। आपके घर के आसपास कोई ब्रिज है, फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिजेस। आपको जो है उस ब्रिज के बारे में और कुछ भी फाइंड आउट करना है, कुछ कुछ चीज़ें जो उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, अब ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर वेरी कर सकता है सबका आंसर जो है इसमें। वेयर इज़ द ब्रिज, अब आपका वो ब्रिज के बारे में बताना है, कहाँ पर है, वाटर के ऊपर है, रोड पर है, टू माउंटेन्स पे है, या फिर किसी और जगह पर है। तो अगर आपके घर के आसपास या कहीं भी आपने ब्रिज देखा है तो कहाँ पर देखा है और कैसे है, यानी कि वाटर के ऊपर या फिर रोड, किसी रोड के ऊपर बनाया कि डायरेक्ट जो है ट्रैफिक जो है उससे इफ़ेक्ट ना हो और वो ईजिली जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर ले, या फिर माउंटेन्स में है। इस तरह से आपको बताना है। फर्स्ट हो जाएगा। देन हु ऑल यूज़ द ब्रिज। अब ब्रिज को यूज़ कौन करते हैं, तो मीन्स गाड़ियाँ हो सकती हैं कि बाई चांस भाई रोड को क्रॉस करने के लिए वो यूज़ किया जाता है, तो गाड़ियाँ ज़्यादातर यूज़ करती हैं। उसके बाद है, इट इज़ यूज बाय पीपल ऑन फुट और ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स। अब ये है कि ये सिर्फ पीपल यूज़ करते हैं या फिर व्हीकल्स और एनिमल्स भी इसको यूज़ करते हैं। इसका आंसर आपको देना है। डज द ब्रिज सेम टू बी ओल्ड और इट इज़ न्यू। अब आपको बताना है कि ब्रिज जो है पुराना है या फिर नया है। ड्रॉ सम पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। उसके बाद आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। डू नॉट फॉरगेट ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल, एनिमल और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। और साथ में जब आप पिक्चर ड्रॉ करोगे तो उसके ऊपर आपको दिखाना है कि कौन वो ब्रिज क्रॉस कर रहा है। लोग क्रॉस कर रहे हैं, जैसे रेलवे ट्रैक पे बने होते हैं तो वो लोगों के क्रॉस करने के लिए होता है, तो आपको वो ड्रॉ करना है। या फिर अगर रोड पे बना होता है तो भी वो क्रॉसिंग के लिए होता है। कई बार जो है रोड के ऊपर दूसरा ब्रिज बना होता है ताकि बाकी के व्हीकल्स उसको क्रॉस कर सके, तो वो सब आपको यहाँ पर लिखना है, उसको ड्रॉ करना है। इमेजिन वट डिफ़िकल्टीज देयर वुड बी इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर। और अगर वो ब्रिज वहाँ नहीं होता तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती थी वो बताना है आपको। नाउ अब यहाँ पर कोई और भी बहुत सारे अलग वेज हैं जिसमें वो ट्रैवल करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए। अब केरला का है वेलम। अब ये क्या है, इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज्ड अ वेलम। अब ये क्या है, सम स्मॉल वुडन बोट। अब ये क्या है, एक छोटी सी बोट है टू रीच स्कूल।
स्कूल जाने के लिए। हैव यू एवर सीन एनी काइंड्स ऑफ बोट, क्या आपने कभी बोट देखी है, किसी भी तरह की, येस और नो जो भी है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर, और कौन कौन सा वे है जिसमें हम वाटर में ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेनली बोट ही होता है, उसके बाद शिप हो सकती है, लेकिन रहेंगी वही सब चीज़ें जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है कैमल कार्ट। अब ये कहाँ यूज़ होता है, राजस्थान में। वी लिव इन द डेजर्ट, हम जो डेजर्ट में रहते हैं, देयर इज़ अ सैंड ऑल अराउंड, हमारे चारों तरफ क्या है, सैंड है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, और दिन के टाइम क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, और हम किसका यूज़ करते हैं, कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्कूल जाने के लिए। नाउ अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट और अ हॉर्स कैरिज, तो आप कभी ऐसी गाड़ी में, हॉर्स वाली में या कैमल वाली में, जिसे हम तांगा भी बोलते हैं, वहाँ पर बैठे हैं, अगर येस तो वेयर, कहाँ पर। एंड डिड यू क्लाइंब ऑन इट योर सेल्फ, और क्या आप खुद ही उसके ऊपर चढ़े थे या आपकी किसी ने हेल्प की थी, और डिड समवन हेल्प यू, तो ये भी आपके अकॉर्डिंग आंसर रहेगा। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट, उसके बाद आपको उस कार्ट में राइड करने के बाद कैसा फील हुआ। ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास टू, और ये आपको अपनी क्लास में भी जो है दिखाना है या फिर एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। नाउ है बुलक कार्ट। बुलक कार्ट इस तरह से है, विलेज इन द प्लेन्स, जो नॉर्मल विलेजेस होते हैं प्लेन एरिया में, वहाँ के लिए। वी राइड इन आवर बुलक, वो जो है हमने बुलक कार्ट में जो है अपना राइड करते हैं। गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, और धीरे धीरे जाते हैं ग्रीन फील्ड से होते हुए। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ अवर अम्ब्रेलाज, और ज़्यादा धूप होती है या फिर बारिश हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला यूज़ करते हैं जाने के लिए। नाउ डू यू हैव बुलक कार्ट वेयर यू लिव, क्या जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर बुलक कार्ट है। अब यस या नो जो भी है, ठीक है, जो भी आपका आंसर है, येस और नो कुछ भी हो सकता है उसमें। एंड डज इट हैव अ रूफ, क्या उसके पास रूफ है, जो बुलक कार्ट है उसमें रूफ है या नहीं, तो ये भी येस एंड नो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ बुलक कार्ट में होती है और कुछ कुछ में नहीं होती है। अगर आपके पास बुलक कार्ट है या आपने कहीं देखी है तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो। वट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव, अब उनके व्हील्स कैसे होते हैं, ये देखो इस तरह, कई के आयरन के होते हैं और कई के जो है वुडन वाले भी होते हैं, और नॉर्मली जो आजकल बाइक वगैरह में होते हैं वो वाले भी कई बार मिल जाते हैं वहाँ पर। मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट, उस कार्ट की जो आपको ड्राइंग बनानी है अपनी नोटबुक में। नाउ द बाईसाइकिल राइड। वी राइड आवर बाईसाइकिल ऑन द लॉन्ग रोड ऑफ स्कूल, तो हम जो अपनी बाईसाइकिल ट्रैवल से मतलब बाईसाइकिल लेकर जाते हैं कहाँ पर, जब ज़्यादा दूर जाना होता है हमें स्कूल के लिए, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस है उनका। एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल, स्टार्टिंग में लड़कियाँ स्कूल ही नहीं जाते थे बिकॉज इट वॉज टू फार, बहुत दूर था। बट नाउ ग्रुप ऑफ 7 to 8 गर्ल्स ईजिली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड, लेकिन अब जो है ग्रुप है 7 to 8 गर्ल्स का, वो ईजिली जो है वहाँ पर ट्रैवल कर सकते कितना भी डिफ़िकल्ट रोड हो। अगेन फिर आपके एक्सपीरियंस ये है, कैन यू राइड अ बाईसाइकिल, क्या आप बाईसाइकिल राइड कर सकते हो। इफ़ येस, हु टोट यू राइड, तो किसने सिखाया अगर आपको आता है तो। एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकिल टू योर स्कूल, और आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं जो बाईसाइकिल से स्कूल आते हैं। नाउ चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। अब ये बोल रहे हैं कि हमें जो है स्कूल जाने के लिए एक बहुत थिक मीन्स घना, थिक मीन्स घना फॉरेस्ट है, उसे जो है क्रॉस करना होता है। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, और कई जगह पर तो पेड़ जो इतने ऊंचे हैं और उनकी जो है पत्तियाँ या फिर जो भी है वो इतने बड़े हैं कि सनलाइट भी वहाँ पर नहीं आती है। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, और वहाँ पर जो है बहुत जो है मीन्स साइलेंट या फिर बहुत बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल सुनसान सा चुपचाप सा वो होता है वहाँ पर। यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स, आपको सिर्फ ह्यूमन साउंड वहाँ नहीं सुनाई देती, आपको कौन सी आएगी, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ या फिर क्रिएचर्स की आवाज़ वहाँ पर सुनाई देगी। हैव यू एवर बीन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेसेस को, तो क्या आप कभी भी ऐसी जगह पर गए हो, कोई जंगल हो या फिर इस तरह का कोई भी प्लेस। आपको अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखने हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड बाय देयर ओन साउंड, और क्या जो है आपको कुछ बर्ड की अगर साउंड सुनाए तो क्या आप उनके साउंड से उनको पहचान सकते हो कि वो कौन सा बर्ड है। एंड कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड्स, और क्या जो है तुम उनको इमिटेट यानी कि उनकी साउंड भी सेम एज इट इज़ निकाल सकते हो जैसी होती है। नाउ द नॉर्दर्न हिल्स मूविंग ऑन द स्नो, सी हाउ वी रीच स्कूल। अब देखो कि हम स्कूल में कैसे जाते हैं। वी गो टू थ्रो माइल्स ऑफ स्नो, हमें जो है बहुत लंबी जो है स्नो का रास्ता ट्रैवल करना पड़ता है। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हम जो अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और केयरफुली चलते हैं। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट आवर फीट सिंक इन टू इट, क्योंकि अगर स्नो जो है अभी अभी है मीन्स जमी नहीं है अच्छे से,
ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका फुट जो है स्नो के एकदम से अंदर चला जाता है। व्हेन द स्नो इज़ फ्रोजन, और जब स्नो जो है फ्रोजन हो जाती है, वी मे स्लिप एंड फॉल, और उसकी वजह से क्या होगा, हम स्लिप कर सकते हैं या फिर गिर सकते हैं। तो इसलिए हमें केयरफुली वहाँ पर चलना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन इज देयर, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो, क्या तुमने कभी इतनी स्नो, इतनी जो है ठंड देखी है, या जो बर्फ़ होती है वो देखी है? अगर देखी है तो कहाँ पर? एंड इन फिल्म्स और समवेयर एल्स, फिल्मों में देखी है, रियल में देखी है? अगर रियल में देखी है तो उस जगह का नाम आपको बताना है। एंड डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम, क्या आपको लगता है कि इन प्लेसेस पर जहाँ भी आपने देखा है वहाँ पर हमेशा ही स्नो रहती है? अगर येस तो येस लिखेंगे, और अगर आपको लगता है येस तो वाई, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सन जो है इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाता है, वो जो है मोस्टली जो जैसे पोलर एरिया जो है हमारे, वहाँ पर क्या होता है, पूरा टाइम हमेशा ही बर्फ़ रहती है। नाउ द रोकी पाथ्स, उत्तराखंड का आ गया अभी। वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ्स आर रोकी एंड अनइवन। अब पास जो है वहाँ पर रोकी यानी कि पत्थर हैं छोटे छोटे वहाँ पर, और अनइवन है यानी कि बिल्कुल सीधा है। इस तरह पत्थरों की वजह से कभी ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से चलता रहता है, अनइवन पाथ है उनका। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दीज, और जो लोग प्लेन में रहते हैं, जो बच्चे प्लेन में रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर चलना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन, लेकिन हम जो है ईजिली जो है वहाँ पर ऊपर जा सकते हैं और नीचे आ सकते हैं। नो मैटर वेदर देर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द डे वी मैनेज टू रीच स्कूल। अब चाहे कुछ भी हो वहाँ पर, हम जो है स्कूल पहुँच ही जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है, डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन योर वे टू स्कूल, अब क्या आप भी अपने स्कूल जाने में मीन्स इस तरह की कोई परेशानियाँ आती हैं? एंड विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल, अब कौन सा ऐसा मंथ है जो आपको सबसे अच्छा लगता है कि इस महीने तो मुझे स्कूल जाना ही है, एंड वाई, क्यों? नाउ सी मी वॉक, गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विद योर फ्रेंड, एक्ट द वे यू थिंक यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन। अब ये जो है एक एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, जैसे गेम्स पीरियड होते हैं, आप टीचर को भी बोल सकते हैं, तो एक एक्टिविटी भी हो जाएगी आपकी। वो आपको सिचुएशन देंगे ना, आपको बताना है कि उस सिचुएशन में आप किस तरह से वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ग्राउंड इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल। अब एक ग्राउंड है जो है रोज़ पेटल से बना है, तो आप उस पर कैसे चलोगे? द ग्राउंड इज़ कर्व्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज़ अ टोल ग्रास ऑन द साइड। अब ग्राउंड जो है पूरा थॉर्न से यानी कि कांटों से बना हुआ है, एंड साइड में जो है लंबी लंबी घास है, तो आप कैसे चलोगे? द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ स्नो, और ग्राउंड जो है स्नो से कवर है, मीन्स पूरा स्नो ही है वहाँ पर, तो आप कैसे चलोगे? वॉज देयर इज़ अ डिफरेंस इन द वे यू वॉक दिस टाइम, तो क्या हर बार जब आप चले तो वहाँ पर कोई डिफरेंस आया था? सो दिस इज़ सिर्फ डिस्कशन के लिए है ये आपका। ना यहाँ पर एक तरह से डिस्कशन ही है, मतलब शेयर करना आपको अपने एक्सपीरियंस। डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, क्या आपको भी अपने स्कूल में पनिशमेंट मिलती है, एंड व्हाट काइंड, अगर मिलती है तो किस तरह की? डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन द स्कूल, क्या आपको लगता है कि स्कूल में पनिशमेंट दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए? ओके। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट होम विल यू इन्फॉर्म, अगर आपके स्कूल में आपको कोई पनिश करता है तो आप उसका जो इंसिडेंट हुआ है, जो आपको पनिश किया गया, तो आप किसको उस चीज़ के लिए इन्फॉर्म करेंगे? हाउ विल यू मेक अ कंप्लेंट, और आप कंप्लेंट कैसे करेंगे? इन पनिशमेंट द ओनली सोल्यूशन टू मिसडेड। उसके बाद अगर पनिशमेंट दी गई है तो इसके लिए इज़ द पनिशमेंट द ओनली सोल्यूशन ऑफ मिसडेड, अगर कोई गलती करता है तो क्या पनिशमेंट ही सिर्फ एक सोल्यूशन है उस गलती को सुधारने के लिए? मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडेड्स, अब आपको कुछ जो है रूल्स बनाने हैं कि बच्चे जो हैं इस तरह की गलतियाँ ना करें, ठीक है? मतलब जो भी बच्चे छोटी मोटी गलतियाँ शरारत करते हैं, ताकि आपको रूल वहाँ पे डिसाइड करना है कि ये सब काम बच्चों को करना है। देन उसके बाद ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल, आपको एक पिक्चर बनाना है कि आपका स्कूल जो है इस तरह से होना चाहिए आपकी नोटबुक में, एंड राइट अबाउट इट एंड शेयर इन द क्लास, और उसके बारे में लिखना, और इसका जो आपको क्लास में जो है बताना है कि मैं सोचता हूँ कि मेरा स्कूल या मेरा जो ड्रीम स्कूल है वो इस तरह का होना चाहिए। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।